आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि रैबिट और दूसरे वर्टिब्रेट्स के ब्लड में सबसे अबंडेंट WBC कौन सा है। अगर एनिमल्स के ब्लड की हम बात करते हैं तो ब्लड इनकी बॉडी में मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है, जिसके थ्रू डिफरेंट सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्टेशन बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में होती है। और ये एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो मेनली 2 पार्ट्स का बना हुआ होता है। इसका जो फ्लूइड मैट्रिक्स है उसको हम ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं, और जो ब्लड सेल्स होते हैं उन्हें फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहा जाता है। तो ये तो हमें मालूम ही है कि 3 तरह के ब्लड सेल्स एनिमल बॉडी में हमें मिलते हैं, जिसमें से पहले होते हैं हमारे पास RBCs जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, और ये सबसे ज्यादा अबंडेंट ब्लड सेल्स होते हैं। दूसरे हमारे पास WBCs आ जाते हैं, इन्हें हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। और तीसरे होते हैं हमारे पास प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर अगर हम WBCs की या ल्यूकोसाइट्स की बात करें तो इन सेल्स का मेन रोल हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम में होता है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि वर्टिब्रेट्स के ब्लड में इन सारे ल्यूकोसाइट्स में से कौन सा सबसे अबंडेंट होगा। तो आइए बारी बारी से देखते हैं अपने ऑप्शंस को। एसिडोफिल्स जो हमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इस तरह के अपने WBCs को हम इओजनोफिल्स के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम अपनी बॉडी में इनकी कॉम्पोजिशन देखें तो वाइट ब्लड सेल्स में से 2 से 3% इओसिनोफिल्स होते हैं, और ये मेनली इन्फेक्शंस को रेजिस्ट करने में रोल प्ले करते हैं, और इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शंस में भी ये इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद आए हमारे पास बेसोफिल्स। बेसोफिल्स की ब्लड में कॉम्पोजिशन सबसे कम अबंडेंस वाली होती है, सिर्फ 0.5 से लेके 1% तक जो WBCs होते हैं वो बेसोफिल्स होते हैं। और इनका मेनली रोल ये होता है कि ये हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपारिन जैसे सब्सटेंसेस को सिक्रीट करके इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, यानी इन्फ्लेमेशन में बेसोफिल्स का रोल होता है। फिर आए हमारे पास लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स 20 से 25% WBCs को मेकअप करते हैं, और हमें ये तो मालूम ही है कि हमारे इम्यून सिस्टम में 2 तरह के हमारे पास लिम्फोसाइट्स होते हैं। जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट होते हैं, और टी लिम्फोसाइट्स खुद तो एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन नहीं करते बी लिम्फोसाइट की तरह, लेकिन इसमें बी लिम्फोसाइट्स को वो हेल्प करते हैं। फिर न्यूट्रोफिल्स आ गए हमारे पास। ये सबसे ज्यादा अबंडेंट हमारे वाइट ब्लड सेल्स में से हो जाते हैं। 60 से 65% वाइट ब्लड सेल्स न्यूट्रोफिल्स होते हैं, और ये न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटिक होते हैं। फैगोसाइटिक से हमारा मतलब कि जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर करेंगे उनको डिस्ट्रॉय करने का इनका काम होता है। तो हमने देखा कि कई तरह के वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे अबंडेंट यानी सबसे ज्यादा कौन से पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा नंबर में, वो हमें बताना था। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि रैबिट और दूसरे वर्टिब्रेट्स की बॉडी में सबसे अबंडेंट WBCs हमें कौन से मिलेंगे। न्यूट्रोफिल्स जिनका फैगोसिटिक नेचर होता है, फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करने का ये रोल प्ले करते हैं, और हमारी बॉडी के केस में 60 से 65% WBCs न्यूट्रोफिल्स कंप्राइज करते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।